इसलिए नियमित स्कूल भेजें, खूब पढ़ाएं अपने बच्चों को। हम तो जितना पढ़ना था पढ़ लिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको समझाएं। स्कूल जाना है, बच्चा जाएगा स्कूल, बस जो हमारा गांव का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन उसको बाधित करता है। उस सिचुएशन को बदलना है हमको। और जब बच्चा खूब पढ़ लिख जाएगा तो उसके अंदर समझदारी आएगा। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए तो यहां अंग्रेजी शिक्षा लागू किए। भारत के लोगों को बाबू बनाने के लिए, चुट-मुट काम कराने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू की। यहाँ के जब लोग पढ़ लिख करके और अंग्रेजी में बोलने लगे, एक दूसरे के विचार को शेयर करने लगे, और वह एक क्रांति का रूप लिया और भारत देश आजाद हुआ। तो जब हमारे समाज के आने वाला पीढ़ी खूब पढ़ेगा, उसके अंदर तर्क शक्ति उत्पन्न होगा, तब जाकर के हमारा समाज संगठित होगा। इससे पहले संगठित होना बड़ी मुश्किल है। जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज, तब तक संगठित नहीं हो सकता, और जब तक संगठित नहीं हो सकता समाज, तब तक क्रांति नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपना जो उद्बोधन है इसी पर रखा हुआ। और दूसरा जो है, जो नशा के उसमें सर जो अभी कुछ समय पहले नशा के उसमें बताए थे, तो नशा व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और देश का अनहित ही करता है, कभी किसी का हित नहीं होता। जो व्यक्ति नशा करता है उसका तन मन धन सब कुछ नष्ट हो जाता है, इज्जत मान सम्मान कुछ भी नहीं रह जाता है। और दूसरी चीज, हम कहते हैं बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को कहते हैं बेटा नशा नहीं करना चाहिए, और उनके सामने हम नशा करके एंजॉय करते हैं। बच्चों में कैसा फर्क पड़ेगा? हम कहते हैं बेटा कनेर के फल को नहीं खाया जाता, और हम भी नहीं खाते हैं, इसलिए बच्चा उस फल को नहीं खाता। हम कहते हैं दारू पीना गलत है, और उसके सामने हम दारू पीते हैं। बच्चा क्या करेगा? पिएगा कि नहीं पिएगा? हमारे बात को मानेगा कि हमको जो देख रहा है उसको मानेगा? देखने से जितना सीखा जाता है, जितना प्रभावित किया जाता है, उतना जो है सुनने से नहीं होता। इसलिए समाज भी एक बाधक है हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए। आज हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे जब ज्यादातर हमारे समाज के लोग जब समय आता है ना, तो अद्धी और बोतल में बिक जाते हैं, एक तो बॉयलर में बिक जाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक प्रत्याशी जो है वोट मांगने के लिए जाता है, एक बुढ़ा आदमी के पास जाता है। बुढ़ा आदमी को आग्रह करता है, दादा कहे ये 2000 रखिए, आप और आपके पूरे परिवार को मेरे पक्ष में वोट कराइए। तो डोकरा कहता है, बेटा ये 2000 रुपए मेरे को नहीं चाहिए, आपके पक्ष में ही हम पूरे परिवार वोट करेंगे, लेकिन मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं चल पाता, मेरे लिए एक ठो गधा ला देना, गधा में बैठ के वोट डालने जाऊंगा। तो प्रत्याशी जो है गधा ढूंढने के लिए जाता है। गधा ढूंढते 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 जो है उसको 20,000 से नीचे गधा मिले ही नहीं। वो सोचता है कि यार 2000 में काम बन जाएगा, तो फिर 20,000 क्यों लगाऊं। वो सोचता है ज्यादा है, 1,000 और बढ़ा दूंगा, 3,000 दे दूंगा, डोकरा मान जाएगा। वापस जाता है, उस बुढ़ा आदमी से हाथ विनती करता है, दादा कहे
गधा 20,000 से नीचे मिलता ही नहीं क्या है। आप ज्यादा है तो 1,000 और ज्यादा ले लो। डोकरा आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है। अभी ध्रुवे जी जो बात रखे थे, आते समय कई स्कूलों को देखते हुए आए, स्कूलें चालू हैं। मैं भी यहाँ, मेरा जो टीम है सब परीक्षा संपन्न कराने के बाद आए हैं। 9वीं से 11वीं तक जो है त्रैमासिक एग्जाम चालू है, जो संपन्न करा करके आए हैं। और इससे पहले 9 अगस्त को 8 अगस्त शाम तक डिंडोरी जिला में आदिवासी दिवस के लिए छुट्टी था। 8 अगस्त शाम को छुट्टी कैंसिल हो जाता है। यहाँ गोपालपुर क्षेत्र में, करंजिया क्षेत्र में कितने ईसाई होंगे, कितने मुसलमान होंगे, कितने अदर धर्म के लोग होंगे। हमारे स्कूल में एक भी नहीं है। इसके बाद भी उनके त्योहार में हम छुट्टी मनाते हैं, हमारे त्योहार में हम ड्यूटी करते हैं। क्या कारण है, ये हमको जानना होगा। कहीं ना कहीं हम में कमी है। आज हम बात तो कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, समाज को जागृत करने के लिए बात कर रहे हैं। समाज जाग भी रहा है, लेकिन बाबा साहेब का जो 3 बातें हैं उनमें छिपा हुआ है। शिक्षित बनो, पहला काम है। मैं यहां तक कि फ्री में कोचिंग करंजिया में तन मन धन सब कुछ लगा करके, नवोदय में अभी मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 8 बच्चे हैं और एकलव्य में कितने बच्चे गए हैं मेरे को नहीं पता, और लगातार पढ़ाता हूं फ्री में। कम से कम मेरे बच्चे आगे आए, अच्छे स्कूलों में जाए, मेरे समाज के बच्चे आगे आए, पढ़ें लिखें, होशियार बने। लेकिन गांव में देखने में आता है, घर में जा करके उनके ऐसे बच्चे हैं कि बुला परेशान, उनके घर में जाते हैं बुलाने के लिए, बच्चे आते ही चले, घर वाले ध्यान ही नहीं देता, मतलब नहीं है, पालक को मतलब ही नहीं है। देखिए एक चीज है, एग्जाम्पल के लिए मजगांव ग्राम में 75% शिक्षित हो गए, 25% अशिक्षित है मान लो, या 1% भी अशिक्षित है। जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देता है, इसी प्रकार अगर हमारे समाज में एक भी व्यक्ति अशिक्षित अगर है तो हमारा समाज साफ नहीं हो सकता, विचारधारा को समझ नहीं सकते। अभी संग्राम साहेब मरावी जी के द्वारा समाज को एक नई दिशा देने के लिए एक बेहतरीन उद्बोधन जो उन्होंने दिया, और इसी क्रम में मैं जो कहने वाला था, शिक्षित बनो, तो सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजाएं। शिक्षक का वह अमृतवाणी कब बच्चे के दिल में उतर जाए और वह शब्द जो है बच्चे को महान बना दे। नीचे नहीं आता तो तू मेरे को 2000 में खरीद रहा है, माने मैं महागधा हूं, माने गधा से भी गए जीते हूं। लेकिन आज हमारे समाज के लोगों को जब हम देखते हैं तो एक आधी बोतल कहीं बॉयलर में बिक जाते हैं। ये
हमारे हक और अधिकार और इस संविधान, हमारे भारत के संविधान के लिए बहुत चिंता की बात है। हमको चिंतन करने की जरूरत है और यह चिंतन जब विवेकशील व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तभी हो पाएगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूं। जो मैं जिन बातों को इंगित किया हूं, चिंतन करने की जरूरत है, तभी हमारा समाज संगठित होगा। इससे पहले